हकीकत प्लस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में मैं आपको अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात के बारे में बताऊंगा। तालिबान ने जो मुज़ाकरात दोहा में हो रहे हैं उनमें अमेरिका को मैदान जंग की तरह शिकस्त फ़ाश से दो चार करके रख दिया है और अमेरिका ने जो दो सवाल किए और वो कौन से सवाल आते हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा दें। अमरीकी वफद में इस बार ज़ल्मे खलीलजाद जैसे घाघ अफगानी के अलावा जिन 3 नए अरकान को शामिल किया गया, इनकी शनाख्त बैनुल अक़वामी मीडिया में ज्यादा नुमाया न हो, इस बात को यकीनी बनाया गया। ये लोग जंगी तनाज़ात के इख्तितामी मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ कई तरह के कोर्सेज कर चुके हैं। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियां और दिफा से मुतल्लिक़ अदारे ऐसे कोर्सेज करवाते हैं। अमेरिकी अभी तक यही समझते हैं कि इनके मुज़ाकरातकार दुनिया में सबसे बेहतर हैं और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में कोई इनसे बरतर नहीं। दोहा में तालिबान से अमेरिकी इनखला के मामलात पर मुज़ाकरात का ये 5वां दौर था जो 16 रोज तक जारी रहा। अमेरिका दुनिया की जदीद साइबर स्पेस और जंगी टेक्नोलॉजी का लीडर, इसकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक, IMF और नीटो इसकी बांदियां। दूसरी तरफ तालिबान, जिन्होंने बैनुल अक़वामी तल्क़ात और मुसल्लह तनाज़ात के बारे में कोई तरबीती कोर्स किया ना, इनका दुनिया में कोई हलीफ व इत्तेहादी। अमरीकी वफद को गुमान था कि तालिबान इनकी मुस्कुराहट को एहसान समझते हुए हर शर्त मान लेंगे। एक अमरीकी मुज़ाकरातकार ने फाइल खोली, कुछ इदाद शुमार को शुरका के सामने रखा और तालिबान को वो शराइत पढ़कर सुनाना शुरू कर दी जिन पर इन्हला से कबल अमरीका अमल दरामद चाहता है। पहली शर्त यह थी कि अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद तालिबान की पनाह में हैं, तालिबान इनको अमरीका के हवाले करें या इनको निकाल दें। जो ही अमरीकी मुज़ाकरातकार ने यह शर्त पढ़ी, तालिबान नुमाइंदे ने ये बेतासर चेहरे के साथ इसकी तरफ देख कर कहा, नहीं निकालेंगे, वो हमारी पनाह में हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से बाहर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। मुज़ाकरात के सारे कोर्स धरे के धरे रह गए। दूसरे अमरीकी मुज़ाकरातकार ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की और कहा कि उन्हें बताया जाए कि अमरीकी इन्हला के बाद तालिबान किस तरह का शरई कानून नाफिज करेंगे। तालिबान नुमाइंदे के चेहरे पर इस बार ऐसा तासर था जो किसी अहमक के सवाल पर उभरता है, हम खुद मुख्तार हैं, तुम्हें क्यों बताएं कि कौन सा कानून नाफिज करेंगे, तुम अपना काम करो। वो ये 2 सवाल थे जिनके जवाब तालिबान ने ना देकर बता दिया कि अफगान जंग का फातिह कौन है। अमेरिका ताकतवर नहीं बल्कि एक बेरहम मुल्क है, इसकी सफाकियत ही इसकी ताकत है। दुनिया की पसमानदगी ये है कि अमेरिकी और मगरबी यूनिवर्सिटियों में बैनुल अक़वामी तल्क़ात और तवाज़न ताकत की जितनी थ्योरियां पढ़ाई जाती हैं वो अमेरिका को वाहिद सुपर पावर फर्ज करके ज़ेरे बहस लाई जाती हैं। रूस और जर्मनी में बैनुल अक़वामी तल्क़ात और तवाज़न ताकत के नजरियात पर अमेरिका का कुछ असर दिखाई दे सकता है, मगर वहां ऐसा तहकीकी मवाद मौजूद है जो अमेरिकी असर और रसूख से आज़ाद रहकर किसी रियासत को बैनुल अक़वामी बरादरी में बावकार मकाम पाने में रहनुमाई फराहम कर सकता है। अमेरिका ने बैनुल अक़वामी तल्क़ात की आज तक जितनी थ्योरीज पर काम किया, इनकी तादाद 50 के करीब है। बुनियादी वही 5-6 हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिज्म, मॉडर्निज्म वगैरह। इन दर्जनों थ्योरीज में से अक्सर वो हैं जो अमेरिका ने किसी खित्ते में अपने मफादात को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की और कामयाबी पाई। मालूम नहीं स्कॉलर अफगानिस्तान में अमेरिकी मदाखलत का तारीख को क्या तसल्ली बख्श जवाब दे पाएंगे, मगर सच ये है कि तालिबान ने अमरीकी दिफाई मुहक्किकीन की काबिलियत को बीच चौराहे बेनकाब कर दिया।
अमेरिका अपने सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स पर जितना फख्र करता रहा, अब वो इसके लिए शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है। मुमकिन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ दीगर ममालिक के लोग इस सूरत हाल पर खुश हों। अपने लिए तकलीफ का बायस बनने वाले को मुश्किल में गिरफ्तार देखकर खुश हुआ जा सकता है। खुशी की वजह इसकी तकलीफ नहीं, बल्कि इसके हाथों मुमकिना आजार से बच जाने का एहसास है। मगर क्या सच में ऐसा होगा? क्या इस बात की कोई जमानत दी जा सकती है कि अमेरिका अपनी शर्मिंदगी और खबालत मिटाने के लिए एक नया महाज नहीं खोलेगा? दुनिया में जिन असूलों को आफाकी कबूलियत और सच्चाई का दर्जा मिल चुका है, इनमें से एक ये है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। लगभग 75 बरस तक आलमी बरादरी ने अपने मामलात में अमेरिका को खुद मुख्तार कुल बनाए रखा। अमेरिका जिस पर चाहता पाबंदियां आयद कर देता, आलमी सतह पर समाजी मकातिया या हुक्का पानी बंद कर देता, दहशतगर्द करार देता और जब और जहां चाहता बैनुल अक़वामी असूलों को तोड़ डालता। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट आज भी ये समझती है कि बैनुल अक़वामी बरादरी इस पॉलिसी की पाबंद है जो अमेरिका की ख्वाहिश हो। यूरोप में अमेरिका ने एक खौफनाक प्रोपेगेंडा किया है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। यूरोपी शहरियों को अमेरिका और मगरबी ज़राए इब्लाग ने मुसलमानों की शिनाख्त मसक करके दिखाया है। अशरों से अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस प्रोपेगेंडा के कई मुजाहरे देखे जा चुके हैं। मुसलमानों को जहाज और बस से उतार दिया जाता है, खवातीन के हिजाब जबरदस्ती उतारे जाते हैं, मुसलमान बच्चों को तालीमी अदारों में इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता है, तफरीह गाहों में इनको गालियां दी जाती हैं, कुरान पाक की बेहुरमती और खाके बनाए जाते हैं। इसका रद्द अमल अब अमेरिका से ज्यादा इसके इत्तेहादियों के लिए बायस आज़ार होगा। न्यूजीलैंड में जो कुछ हुआ वो बैनुल अक़वामी पॉलिसियों पर अमेरिका का असर और रसूख कबूल करने के बायस हुआ। दुनिया अब नए बैनुल अक़वामी निज़ाम की तलाश में निकलेगी। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास कुछ मौके आए हैं। पाकिस्तान मुसल्लह तनाज़ात और समाजी सतह पर पाई जाने वाली नफरत को काबू में रखने की सलाहियत हासिल कर चुका है। अमेरिका खुद तकरीबी की राह पर चल रहा है। इस तरह से जो हट जाएंगे, आफियत सिर्फ इनको मिलेगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर नवाजिए।